नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2021 में षटतिला काशी 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को है। अब बात करेंगे काशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। एकादशी तिथि शुरू होगी 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को सुबह 6:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार को सुबह 4:47 पर। बात करेंगे षटतिला एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या है। 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार को दोपहर 1:42 से शाम 3:54 तक है। षटतिला एकादशी पूजा विधि। षटतिला एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन का तिलक करें। पूजा में भगवान को धूप दीप नैवेद्य तुलसी के पत्ते पीले फूल व तेल जरूर अर्पित करें। इस एकादशी पर 6 तरह से स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और खाने के रूप में तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा पाठ कर आरती कर लें। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा कर व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन व क्षमतानुसार दान देकर विदा करें। षटतिला एकादशी व्रत के नियम। षटतिला एकादशी के दिन संभव हो तो निर्जल उपवास रखना चाहिए। इस व्रत के नियम 10वीं एकादशी और द्वादशी 3 दिन के होते हैं, इसलिए तीनों दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी न करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर पारण जरूर करना चाहिए। इस व्रत में तेल का उपयोग जरूर करना चाहिए। षटतिला एकादशी को सुने जे कथा धन धान्य समृद्धि के साथ मिलती है नरक से मुक्ति। अब शुरू करते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए भगवान श्री विष्णु के लोक में पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे षटतिला एकादशी की कथा विस्तार से बताने को कहा। नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उसको षटतिला एकादशी की कथा सुनाना आरंभ किया। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह उनके सभी व्रतों के नियमों का पालन करते हुए पूरा करती। एक बार उसने 1 माह तक उपवास और व्रत किया, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया। तब भगवान ने सोचा कि इसने शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी तृप्त नहीं हो पाएगी। उस ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या दान नहीं किया था। इस कारण से विष्णु लोक में ही उसे तृप्त प्राप्त करना कठिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना संभव उसके घर भिक्षा लेने जाएं। एक दिन भगवान श्री हरि संभव उसके दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगा तो उसने मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु वहां से अपने धाम लौट आए। के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंची, जहां पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन धान्य से रहित थी। वह खाली कुटिया देखकर चिंतित हो गई। तब उसने पूछा कि उसने सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर उसे खाली कुटिया और आम का पेड़ ही क्यों मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को अन्न या दान नहीं किया है, इस कारण से तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना कर मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्या तुमसे मिलने के लिए आएंगी तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। जब वे षटतिला एकादशी व्रत की विधि बता दे तभी द्वार खोलना। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसा श्री हरि ने बताया था। षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही षटतिला एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई तथा उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अंत सभी लोगों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल आदि का दान करें, जिससे दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि दूर होंगे और मोक्ष प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।